अस्सलामुअलैकुम। पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान यात्रा के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी और आपकी खिदमत में ये वीडियो आएगी, उस वक्त तक शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके होंगे। मैं हूं इब्न सिकंदर खान, एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल, लाहौर के हालात, अवाम का उनके इस्तकबाल के हवाले से रद्द अमल, ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपकी खिदमत में रखूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके ज़रूर सवाब दारैन हासिल करें। बड़ा महंगा जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पर। आज शाम को 30 अरब रुपए का जलसा हो रहा है। 30 अरब रुपए का। अब एक दोस्त ने कहा कि जी 30 अरब का नहीं होता यार, ये कैसे? मैं अब आपको बताता हूँ 30 अरब का कैसे होगा। पहले तो आपकी खिदमत में यह रखता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक हफ्ता पहले लंदन से सऊदी अरब आए। सऊदी अरब के महंगे होटलों में उनका क़याम था। कुछ सऊदी शहजादों से मुलाकातें भी थीं। उसके बाद 4 दिन वहाँ क़याम के बाद मीटिंगें भी हुई। उन पे क्या क्या खर्चे उठे। दुबई तशरीफ़ लाए। दुबई से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 त्यारों के जुलूस के साथ आएंगे और इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन से इजाज़त मांग कर लाहौर, जिसके के आधी आबादी अफलास ज़्यादा है, भूखी है, उन पर फूलों की बारिश होगी। सुना है 1 अरब रुपए के तो सिर्फ फूल खरीदे गए हैं। लाहौर के शहर, पूरे लाहौर शहर पर गुलाब की पत्तियां फेंक कर सवाब दारैन हासिल किया जाएगा। बहुत बड़ा स्टेज सजाया गया है और इत्तलाहात हैं। मेरी एक दोस्त से अभी बात हुई है, वो बिल्कुल आज़ादी फ्लाईओवर मीनार पाकिस्तान के दाएं से मत। मेरा वो दोस्त इस वक्त गया हुआ था। कुछ ही देर पहले मेरी उससे गुफ्तगू हुई है, तो मैंने पूछा क्या, तो उसने कहा है मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, तो यहाँ पर तो पीटीआई के लोग आए हुए हैं। तो ये भी एक अजीब बात है कि पीटीआई के लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। ये भी एक ज़बरदस्त बात है। बाकी उनके इस्तकबाल से पहले सरगोदा में, चनियोट में, झंग में कुछ ऐसे मनाजर देखे, वो भी आपकी खिदमत में रखने ज़रूरी हैं कि स्कूल के बच्चे 10, 12, 14 साल के बिल्कुल नौजवान, छोटी उम्र के बच्चे हैं। और छोटी उम्र के स्कूल के जो बच्चे थे वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खंभों के साथ पोस्टर लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स को वो हाथ पहुंचता नहीं है तो स्टिक्स के साथ उन पे वो कर रहे हैं। वो मियां नवाज शरीफ के चेहरा शरीफ मुबारक पर लाठियां बरसा रहे हैं और कुछ बच्चों ने गोबर उठाकर गोबर फेंक रहे हैं उस पर, और कुछ बच्चे अपने फाउंटेन पेन से या इंजेक्शन में स्याही डालकर ऊपर फेंक रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी उनकी स्याही वैसे। तो ये हालात हैं। मुल्क में अवामी मकबूलियत या अवामी मोहब्बत नवाज शरीफ से कितनी है, उसके हालात तो इस वक्त ये हैं। बहरहाल नवाज शरीफ का मुल्क है, वो अपने मुल्क आ सकते हैं, लेकिन एक सवाल जो हर आदमी के जहन में है कि नवाज शरीफ लंदन गए क्यों थे? 4 साल उन्होंने लंदन में क़याम क्यों किया? वो पहले क्यों नहीं आए? वो किस अंदाज से यहां से गए थे? पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या ऐद करके, पाकिस्तान की अदलिया के साथ क्या ऐद करके गए थे? तो मंजिल तो उनकी बनती थी। गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि कोट लखपत जेल से गए थे, तो पहले मराले में नवाज शरीफ को सीधा कोट लखपत जेल जाना चाहिए, फिर वो अपने केसेस को वो करके। तो केसेस का क्या है, तो वो कन्विक्टेड भी हैं, वो भगोड़े भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, क्योंकि अदालत को धोखा दे के वो मुल्क से गए हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसी बीमारियां उनके डॉक्टर ने वो बताई कि इवन के शीरी मजारी के हवाले से वो इमरान खान ने 2-3 बार इस बात का तस्करा किया है कि वो रोने लगी। वो इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से कहा कि उसने कहा कि भाई ये अगर इस तरह का
जो वो कह रहे हैं तो वो तो उसकी तो जान को खतरा है। तो इसलिए इमरान खान ने उनको जाने दिया उस वक्त, और शहबाज शरीफ की ज़मानत पर 4 हफ्ते ट्रीटमेंट के लिए। वो 4 हफ्ते ट्रीटमेंट के बजाय बाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आई, तो लंदन से भी बहरहाल नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म न हो के भी पाकिस्तान पर हुकूमत करता रहा। और PDM की हुकूमत में 18 माह में दौरान, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं है आप उससे कितने मुतासर हुए हैं, PDM की हुकूमत के दौरान आपको किस कदर निचोड़ा गया है, आपका खून कितना निचोड़ा गया है, किस किस पाकिस्तानी गरीब का, किस किस पाकिस्तानी किसान, पाकिस्तान के हारी, पाकिस्तान के रेडीबान जो गरीब लोग हैं, उन पर इन गुज़श्ता 2 सालों से क्या गुजरी है और अभी क्या गुजर रही है। क्योंकि ये निगरान सेटअप भी जो है ये भी नवाज शरीफ का या PDM का ही तसलसल है। गो के इक़्तिदार के इस खेल में, इक़्तिदार की इस शतरंज में अब PDM की जमातों के रास्ते भी एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसिफ जरदारी ने और उसके बेटे ने जो उम्मीदें बांधी थीं वो शायद अब पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट या वो खुफिया ताकतें जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती हैं या हुकूमतें गिराती हैं, पीपल पार्टी वालों ने यह महसूस कर लिया है कि उनका दस्ते शफकत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के सर पर है। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा शायद वो, क्योंकि आज तो उनको इस्टेब्लिशमेंट ने जो इजाज़त दी हुई है उस हवाले से आज तो उनका मेरे ख्याल में कामयाब शो काफ़ी हद तक हो जाएगा। ऐसे बात नहीं है, काफ़ी सारे लोग आएंगे, ये भी नहीं, और पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं ज़ाहिर है। लेकिन लाहौर के मुकामी लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है उस हवाले से, लाहौर में 20,000 पुलिस एहलकार आएंगे सिक्योरिटी देने के लिए, तो अब जलसे की ज़रूरत ही क्या है। पूरे पंजाब से 20,000 पुलिस होगी तो 20,000 लोगों को आप 2 लाख मुबालगे के साथ उसमें करके कर सकते हैं। अच्छा, उन 20,000 लोगों जो पुलिस के लोग वहाँ पर होंगे उनमें से 5,000 को कहा है कि आप यूनिफॉर्म में, बाकियों को ये हिदायत की गई है कि आपने यूनिफॉर्म में नहीं आना। मतलब है कि आम वो अवाम नज़र आए लोगों को, वो जलसे के शुरका नज़र आए, क्योंकि पुलिस की यूनिफॉर्म से तो नज़र आता है कि ये बंदा यूनिफॉर्म में है। तो उनको ये हिदायत दी गई है कि 15,000 लोगों को कि आप विदाउट यूनिफॉर्म जलसे में मौजूद होंगे अमन व आमा के लिए। फिर दूसरी बात यह हुई है कि रिंग रोड, रावी रोड और वहाँ लाहौर शहर से निकल कर शेखपुरा और शादरा की तरफ आने वाली जो सड़कें हैं उनमें ट्रैफिक को, पुलिस वालों को ये स्पेशल हिदायत की गई है कि आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर देनी है 5 बजे तक। तो वो आज हम देख भी लेंगे कि क्या होता है कि ट्रैफिक इसलिए कि नून लीग को ये उम्मीद नहीं है कि जो वो समझ रहे हैं ये कामयाब शो वो करने के काबिल हैं, क्योंकि उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ही नीचे है। क्योंकि आम आदमी लाहौर में जिस नफरत का इजहार कर रहा है, मियाँ नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी आलमोस्ट इमरान खान की निसब भी नहीं है। ऐसे हालात में शो को कामयाब बनाने के लिए एक ज़रिया ये भी था कि ट्रैफिक इस अंदाज में ब्लॉक की जाए। ज़ाहिर है जब गाड़ियाँ रुक जाएंगी हर तरफ तो उसे जम गफ़ीर करके दिखाया जाएगा, उसकी लाइट्स वगैरह और ड्रोन कवरेज वगैरह उसकी जो होगी उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। जब वैसे भी ये सड़कें इतनी मसरूफ़ सड़कें हैं, उन पर बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हर वक्त गुजर रही होती हैं। तो ये हैं इस वक्त के हालात। अभी नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ी देर के बाद जो ही मियाँ नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उस पर एक और व्लॉग आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताज़ा तरीन हालात के साथ रखूँगा। अभी मैं भी देख रहा हूँ, फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। फ़लस्तीन में मुसलमान मुश्किल में हैं और मैं हर वीडियो व्लॉग में ये कहता हूँ कि आप यकीन करें कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसानियत सो जुल्म हो रहा है और उनके लिए हम और कुछ नहीं करते। हम तो खुद कमज़ोर हैं। मैं चाहूँ भी उनके लिए तो मैं क्या, आप क्या कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों हाथ खड़े कर सकते हैं, हम अपने अल्लाह से फरियाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की, गज़ा के मज़लूमों की मदद फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका महफूज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।